रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब खैरियत से होंगे। और इसका लेक्चर नंबर जो 1 है होम्योस्टेसिस का, वो आप सुन चुके होंगे। आज मैं आपको इस सिलसिले का सेकंड लेक्चर देने जा रही हूँ। में हम होम्योस्टेसिस इन एनिमल कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। इससे पहले मैंने आपको 3 जो हैं वो पॉइंट्स इससे रिलेटेड बताए थे कि नंबर 1 होता है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, नंबर 2 था इसमें थर्मो रेगुलेशन, और नंबर 3 जो था इसमें एक्सक्रीशन का पॉइंट था। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो आ रहा है यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। प्लांट की तरह जो हैं वो एनिमल भी इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग, यानी कि जो एनिमल्स हैं या तो वो उनकी हैबिटेट जो है वो पानी होगा या फिर वो लैंड पे रहेंगे। अब उनके इन्वायरमेंट के लिहाज से जो हैं उनके सेल जो हैं वो बैलेंस कायम करने की कोशिश करते हैं वाटर और सॉल्यूट का, यानी सॉल्ट और वाटर जो है वो बैलेंस करने का नाम ही ऑस्मो रेगुलेशन है। तो यहाँ पर ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम जो है वो एनिमल की बॉडी में भी हो रहा होगा, यानी वाटर और सॉल्यूट का जो बैलेंस है वो बॉडी में जो है मेंटेन किया जा रहा होगा बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर जो है वो कंटिन्यूसली सेल्स के अंदर एंटर भी हो रहा होता है और वहाँ से बाहर भी निकल रहा होता है। और ये वाला जो प्रोसीजर है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने सॉल्यूट टू कीप द वाटर एंड सॉल्यूट इन कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि इन्होंने वाटर और सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन रखना है इस प्रोसीजर के ज़रिए। और ये जो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स है वो क्यों ज़रूरी है? एक और वजह से भी ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिक जो फंक्शन है बॉडी के अंदर जो होने हैं वो बिल्कुल स्मूथली जो है वो चलते रहें। इस वजह से ऑस्मो रेगुलेशन की अहमियत यहाँ पर और भी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन इक्वेटिक इन्वायरमेंट। इक्वेटिक इन्वायरमेंट का मतलब है जिनका जो हैबिटेट जिन एनिमल्स का वाटर होगा उसमें हम देखेंगे कि उसमें ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से उनके सॉल्यूट को जो है वो बैलेंस रख रहा है। इक्वेटिक कंडीशन में जो है वो क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट, यानी उस इक्वेटिक जो उसका पानी वाला माहौल होगा, उसका हैबिटेट होगा वाटर का। अब उसमें देखेंगे कि उसमें सॉल्ट कितना है। फॉर एग्जांपल जैसे पॉन्ड में रहने वाली जो फिशेस हैं उसमें जो पानी के अंदर सॉल्ट की मिकदार जो है वो कम होगी। जो मरीन लाइफ होती है जैसे समंदर का पानी, उसमें जो सॉल्ट की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में, यानी कि वो सॉल्टी वाटर होता है। तो दोनों के लिहाज से ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो ज़रा सा डिफरेंट होगा। वाटर विच कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट कॉल्ड फ्रेश वाटर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसको फ्रेश वाटर कहेंगे। और जो वाटर जिसमें जो कंटेन हाई सॉल्ट है उसको मरीन वाटर कहते हैं, यानी समंदर का पानी। और दोनों मतलब मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में जो है ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो रेगुलेट हो रही होती है डिफरेंटली, यानी मुख्तलिफ तरीके से ये काम हो रहा होता है। सबसे हम पहले देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर में, यानी कि जो मीठे पानी में रहने वाले या फिर बिल्कुल दरिया झीलों के पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से होता है। उनमें एक कंडीशन होती है हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक का मतलब है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में होती है इनसाइड देयर बॉडी और सेल, यानी उनके अंदर जो सेल है उसमें जो कंडीशन होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगी, जिसकी वजह से वो फेस करते हैं एक प्रॉब्लम, यानी फ्लडिंग ऑफ H2O का प्रॉब्लम। यानी उसमें H2O जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका हैबिटेट ही इक्वेटिक है यानी वाटर के अंदर ही वो रह रहे हैं, तो इनका जो इनटेक है वाटर का वो बढ़ जाता है। एंड लॉस ऑफ सॉल्ट, और जो सॉल्ट जो है वो ज़्यादा लॉस हो रहा होता है यहाँ पर। अब इसकी बिना पर इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर दिया गया है। एक है यूनिसेलुलर, मतलब जो पानी में रहने वाले यूनिसेलुलर एनिमल्स होंगे जो, और जो सेकंड वन है वो मल्टी सेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर की एग्जांपल में इन्होंने अमीबा और पैरामीशियम दिए हुए हैं। ये वाटर के अंदर ही होते हैं। ये पंप आउट करते हैं एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यानी इनकी बॉडी के अंदर वैक्यूल होता है जिसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। और यही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम करता है, क्योंकि ये तो यूनिसेलुलर है, इसमें इतना वेल डेवलप जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा वो एक्सक्रीशन का भी काम करेगा और इसमें जो है वो
ये ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए ही किया जाएगा। यानी जो एक्सेस वाटर जो है, क्योंकि ये वाटर के माहौल में ही है, इनके इर्द गिर्द सराउंडिंग में सारा वाटर ही है, तो जो ज़्यादा वाटर इनकी बॉडी में जाएगा वो पंप आउट होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए। ऑन द अदर हैंड हम देखें मल्टी सेलुलर को, तो उसमें पंप आउट होता है एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। यानी उनके अंदर जो है वो डाइल्यूट यूरिन जो है वो फॉर्म होता है और उसी को जो है वो पंप आउट किया जाता है, मतलब वाटर के अंदर जो है यूरिक एसिड वगैरह को डिज़ोल्व करके और यूरिन में कन्वर्ट करके उसको पंप आउट किया जाता है। और लॉस ऑफ सॉल्ट जो है वो कंपनसेट कैसे होता है यहाँ पर, बाय एक्टिव अपटेकिंग ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स। यानी इसमें ये एक्टिव अपटेकिंग होती है सॉल्ट की गिल्स के थ्रू। इसमें हम क्योंकि इसमें फ्रेश वाटर के अंदर हम फिशेस की बात कर रहे हैं, तो उनमें लाजमी गिल्स मौजूद होंगे जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन का भी अमल करेंगी और उनकी स्किन के ज़रिए भी यही अमल हो रहा होगा। एंड यूज़ ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड, यानी कि वो ऐसी फूड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें सॉल्ट जो है वो ज़्यादा जो है अमाउंट में मौजूद होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल। यानी अब हम देखेंगे समंदरी जो माहौल में, यानी जिसमें सॉल्ट का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, उसमें जो है वो एनिमल्स किस तरीके से जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन का अमल करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल्स में यूजुअली जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो कंडीशन होती है वो होती है हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक मैंने आपको ऊपर बताया था, हाइपरटोनिक कंडीशन, और इसमें है ये हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक कंडीशन का मतलब है लो सॉल्ट। लो सॉल्ट मीन्स डाइल्यूट फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होगा। सॉल्ट इसमें इनसाइड द बॉडी, बेशक इसके सराउंडिंग में जो है वो पूरा जो है वो सॉल्टी वाटर मौजूद है, लेकिन बाज़ एनिमल में जो अंदर उसकी बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट की जो वो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो लो होगी, यानी लो सॉल्ट क्वांटिटी उसके अंदर मौजूद होगी। लेकिन कुछ मरीन एनिमल्स ऐसे हैं जो कि डेवलप करते हैं हाइपरटोनिक, यानी हाइपरटोनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सॉल्ट होगा या हाई मतलब अमाउंट उसका ज़रा ज़्यादा होगा। या एक तीसरी कंडीशन है जिसको कहा जाता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है सेम सॉल्ट कंडीशन, यानी जितना उसके बॉडी के बाहर या फिर सेल्स के बाहर जो कंडीशन होगी वो जो है वो उसके आउटसाइड भी वही कंडीशन होगी। और ये तमाम चीज़ें किसके ज़रिए हो रही होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो है मेटाबॉलिज्म के ज़रिए जो हैं वो हो रही होती हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जा रहा होता है। ऑस्मो रेगुलेशन इसमें अपना रोल प्ले करता है। जो है वो तीन कंडीशंस पड़ी हैं। पहली पड़ी है हाइपरटोनिक, दूसरी है हाइपोटोनिक और तीसरी है आइसोटोनिक कंडीशन। अब उस बिना पर जो है वो आपको ये देखिए तीन तरह की कैटेगरीज फिशेस की दी गई हैं, बोनी फिश, कार्टिलिजेनियस फिश और ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। अब यहाँ पर जो बोनी फिश है उसमें लो सॉल्ट है, तो लो सॉल्ट है इसका मतलब है ये हाइपोटोनिक कंडीशन होगी इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की। कार्टिलिजीनियस में लिखा हुआ है देखिए हाई सॉल्ट, और हाई सॉल्ट के अंदर ये हाइपरटोनिक होगा। क्लियर। और यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, तो ये एक आइसोटोनिक कंडीशन बताई जाएगी यहाँ पर। बोनी फिश के अंदर जो है वो सॉल्ट जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा इनसाइड द बॉडी, और इसके अंदर एक्टिवली गेट सी वाटर जो है इसमें एक्टिवली, जाहिर सी बात है ये मरीन फिशेस की बात हो रही है, मरीन बोनी फिशेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सी वाटर होगा या मरीन जो वाटर जो होगा उसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, और इसकी बॉडी के अंदर जो बोनी फिश है उसकी बॉडी में सॉल्ट ग्लैंड जो हैं वो मौजूद होंगे, वो जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे सॉल्ट को बॉडी के अंदर, और इसमें डीसैलिनेशन का भी जो है वो प्रोसीजर यहाँ पर हो रहा होगा। डीसैलिनेशन का मतलब है जो वाटर बाहर से आएगा अंदर, मतलब जो मरीन वाटर अंदर बॉडी के अंदर उसके एंटर होगा, उसको वो डीसैलिनेशन के थ्रू, यानी कि सॉल्ट को उसमें से भी अलग किया जा रहा होगा, और ये काम कौन कर रहा होगा, सॉल्ट ग्लैंड करेंगे ये वाला काम। क्लियर है। और इसमें जो है वो तीसरा पॉइंट है प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, यानी इसमें जो है वो इनकी बॉडी से जो है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो बॉडी से जो है पास आउट होता है। सेकंड वन है कार्टिलिजेनियस फिश, इसके अंदर जो है हाई सॉल्ट बाय स्टोरिंग यूरिया इनसाइड। अब इसके अंदर जो बॉडी के अंदर ही जो है वो सॉल्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, यानी कि
ये हाइपरटोनिक कंडीशन जो है उस फॉर्म में आ जाएगी। और इसके लिहाज से ये क्यों हाइपरटोनिक है, क्योंकि इसमें सॉल्ट डिपॉजिट हो रहा होता है, और सॉल्ट कौन सा है, यूरिया डिपॉजिट हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है इसमें इनसाइड द बॉडी। इसमें ये वो फूड खाएंगे विच कंटेन नाइट्रोजनस कंपाउंड, यानी कि ये वो फीड खाते हैं, कार्टिलिजेनियस जो फिश होती हैं वो अपने लिए फूड को इस्तेमाल करती हैं, यानी पानी के अंदर ही, जिसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो ज़्यादा होते हैं, लाइक मीट। तो इसमें कार्टिलिजेनियस में जो है वो जितनी भी फिशेस होंगी वो मीट को जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी एज अ फूड। थर्ड वन है इसमें ऑस्मो कॉन्फॉर्मर, इसमें इक्वल अमाउंट होगा सॉल्ट का, और जो ये एनिमल्स हैं उनको रिक्वायर नहीं होता, डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिविटी टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन। यानी इसके अंदर देखें आप, जो ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसीजर है वो सॉल्ट और वाटर का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर बैलेंस करने का ही नाम है। तो यहाँ पर तो इक्वल अमाउंट है सॉल्ट का, तो इसके लिहाज से पानी भी जो है वो इसमें बैलेंस हो रहा होगा, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं है जिससे ये इसका इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन जो है वो कंट्रोल की जाए। इसकी एग्जांपल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे क्लाइमाइडोमोनस, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह। ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। टेरेस्ट्रियल कंडीशन का मतलब हम वो उन एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि लैंड पर सरवाइव करते हैं, यानी वाटर में नहीं रहेंगे, उनका हैबिटेट जो है वो लैंड होगा, यानी ज़मीन होगी, चाहे वो अब एरियल फॉर्म में रहें, यानी हवा में रहने वाले हों लाइक बर्ड्स, या फिर ये ज़मीन के ऊपर जो केव्स वगैरह में रहने वाले हों, या होल्स के अंदर रहने वाले हों, तो ये तमाम जो है वो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर ही आएंगे। तो जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जो एनिमल्स लिविंग रहते हैं उनके लिए रहना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है हीट का, यानी सन से उनका ताल्लुक़ हो जाता है, और जब ज़्यादा वो हीट के ज़ेर असर आएंगे, यानी सनलाइट के अंदर अगर ज़्यादा रहेंगे, तो वो जो लॉस ऑफ वाटर है, यानी जो स्वेटिंग के ज़रिए जो उनकी बॉडी से लॉस ऑफ वाटर होता है वो उनको डिहाइड्रेशन तक ले जाता है, और ये सबसे बड़ी जो है वो मेजर प्रॉब्लम है टेरेस्ट्रियल लाइफ की, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जितने भी होंगे उनकी लाइफ में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ओनली आर्थ्रोपोड, सम मॉलस्क, यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले, फाइलम मॉलस्का से ताल्लुक़ रखने वाले, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये फाइलम कॉर्डेटा से ताल्लुक़ रखने वाली तीनों क्लासेस हैं। ये जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर जो हैं वो ये सरवाइव कर सकते हैं। अब इनमें पॉइंट देख लेते हैं कि उनकी बॉडी किस चीज़ से कवर होती है। इनमें एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब है ऊपर इनके एक कवरिंग सी होगी, एक थिक स्किन होगी जो उन्हें प्रिवेंट करेगी लॉस ऑफ वाटर। जैसे अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो कॉकरोच के ऊपर जो है वो एक्सोस्केलेटन जो है वो मौजूद होता है, लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड हम मैमल्स की बात करें तो इनके अंदर जो है, बर्ड्स में भी और रेप्टाइल्स में भी, इनके अंदर जो है वो एंडोस्केलेटन यानी बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद होता है। और जो दूसरा पॉइंट है इसका, दे कंजर्व वाटर बाय रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी एंड रेक्टम। अब यहाँ पर जो है वो अगर इंसानों की एग्जांपल ले लें आप, तो किडनी और रेक्टम दोनों में जो है वो रीएब्जॉर्प्शन, यानी रेक्टम तो है ही वो जगह, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, एंड पार्ट, उसमें जो है वो रीएब्जॉर्प्शन वाटर की हो रही होती है, और किडनी भी यही प्रोसीजर कर रहा होता है। सम ऑफ दैम कैन प्रोड्यूस वाटर, कुछ जो हैं वो फैट्स के ज़रिए भी वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये एक कैटाबॉलिक प्रोसीजर है, और इसमें जो है यानी फ़ैट को जो है वो ब्रेक डाउन किया जाएगा, उसके ज़रिए जो है वाटर बनाई जाएगी, वाटर को मतलब अपनी बॉडी को यूटिलाइज़ करने के लिए बनाया जाएगा, और इसके लिए हेल्प करता है पर ऑक्सीजोम्स, ये मौजूद होते हैं सेल्स के ही अंदर, और इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं कैमल और कैंगरू। यानी कैमल जो है वो जो डेजर्ट में, इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस, यानी ये डेजर्ट वगैरह में भी ये फैट को जो है वो ब्रेक डाउन करके वाटर का इंटेक हासिल कर सकता है। इनके अंदर कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और यूजिंग लिक्विड फूड, ये कंटिन्यूसली जो है वो वाटर जो है वो ड्रिंक करते हैं, और मतलब फूड भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर लिक्विड जो है वो ज़्यादा मौजूद हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कैटाबोलाइज करते हैं, यानी
एक कैटाबॉलिक एक एक्टिविटी होती है जिसमें वो प्रोटीन और जो अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उसको जो है वो कैटाबोलाइज करेंगे। कैटाबोलाइज मतलब ब्रेक डाउन करेंगे, जिसकी वजह से जब वो ब्रेक डाउन होते हैं ये प्रोटीन और कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो उनके ब्रेक डाउन होने के नतीजे में कुछ इस तरह के टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड पैदा होते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। और इन टॉक्सिक कंपाउंड में क्या क्या शामिल है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। और इनको जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। जनरली इनको नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी के अंदर रिटेन करें, यानी बॉडी के अंदर ही रहें, तो ये जो है वो सेल को डैमेज कर सकते हैं और इनका जो है बॉडी से जो रिमूव होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनका जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट का जो रिमूवल है, असल में उसी का नाम एक्सक्रीशन है। ठीक है, एक्सक्रीशन यानी कि हम, एक है होता है डेफिकेशन, एक होता है एक्सक्रीशन। में बॉडी के अंदर जो है बनने वाली नाइट्रोजनस वेस्ट का ही रिमूवल होता है। और डेफिकेशन में जो हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं और जो उसका वेस्ट जो बनता है वो डेफिकेशन के ज़रिए बॉडी से पास आउट होता है। जबकि हम इसमें प्लांट में अगर ये मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफरेंट होता है एनिमल्स के मुकाबले में। इसमें जो है वो ऑटोट्रॉफ्स जो प्लांट हैं वो इनिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कैटाबोलाइज होती है और वो प्रोड्यूस फिर कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड है वो रीयूटिलाइज हो जाती है, यानी दोबारा इस्तेमाल हो जाती है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। और जो वाटर होता है वो एक टॉक्सिक कंपाउंड इसमें नहीं होता। यानी ऑटोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? प्लांट ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉफ्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो अपनी फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर कर रहे हैं। और जब वो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं वैरायटी ऑफ कंपाउंड, यानी प्लांट जो है सिंथेसाइज करते हैं वैरायटी ऑफ कंपाउंड, इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं किसी भी एक रिएक्शन के दौरान वो दोबारा यूटिलाइज हो जाती हैं किसी भी दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शन में। रिएक्टेंट एंड कंज्यूम, मतलब जो इसमें यानी कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट ऐसी है ही नहीं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो और बॉडी से जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। हैं वो प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, और मतलब ये मेटाबॉलिज्म के दौरान ही ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट बनती हैं और ये रिमूव की जाती हैं या तो फिर टिश्यू फ्लूइड से या फिर ब्लड के अंदर। ये जो एनिमल्स हैं इनमें डेवलप हुआ होता है कुछ ऑर्गन्स, और वहीं से ये फ़िल्टर आउट होके टिश्यू फ्लूइड में आती हैं या फिर ब्लड में आती हैं। और इन एनिमल्स के पास जो हैं कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहा जाता है। तो ये 4 एनिमल्स के नेम यहाँ पर आपको गिवन है, जिसमें प्लेनेरिया है, प्लेटीहेलमिन्थस, अर्थवर्म है, इसका ताल्लुक फाइलम एनेलिडा से है। कॉकरोच जो है वो फाइलम और आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक़ रखता है। और वर्टिब्रेट में जो हैं वो 5 क्लासेस आ जाती हैं, जिनमें एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस को एव्स भी कहते हैं, और सबसे लास्ट वन होता है इसमें मैमल्स। अब प्लिनेरिया के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल के लिहाज से ये उसकी एक्सक्रीटरी, इसमें डक्ट्स भी होती हैं, और एक्सक्रीटरी कंपाउंड इसका होता है डाइल्यूट यूरिन, यानी ये पास आउट करता है। और सोर्स क्या है इसकी? टिश्यू फ्लूइड, यानी कि टिश्यू फ्लूइड के ज़रिए जो है ये बाहर पास आउट हो जाएगा। अर्थवर्म के अंदर जो है वो मेटानेफ्रीडिया होते हैं, इसमें जो हैं वो प्रोटोनेफ्रीडिया हैं और यहाँ पर ये मेटानेफ्रीडिया हैं। इसमें इसका भी एक्सक्रीटरी कंपाउंड डाइल्यूट यूरिन है और ये स्लोमिक फ्लूइड के अंदर जो है वो उसकी सोर्स है। कॉकरोच में जो है वो मैल्फीगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और एक्सक्रीटरी कंपाउंड इसका यूरिक एसिड, पैलेट्स है। और यहाँ पर ये जो सोर्स है इसकी लिम्फ कहते हैं इसको। ये जैसे हीमोग्लोबिन होता है इंसानों की बॉडीज़ के अंदर, तो इस तरह कॉकरोच का जो ब्लड है वो वाइट रंग का होता है। ठीक है, लास्ट वन है वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो किडनी है। एक्सक्रीटरी कंपाउंड जो है वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है, और सोर्स जो है वो इसकी ब्लड है।
और इसके बाद एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो किडनी इसमें अपना रोल प्ले करती हैं, और फिर उसमें यूरीथ्रा के ज़रिए जो है वो एज अ यूरिन जो है ये बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको होम्योस्टेसिस इन मैन जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी।